अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एपी में हमने कल क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो एक्सरसाइज 5.1 का था वो हमने किया था। आज हम इसी एपी में जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 रहता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है, नीचे कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, नीचे कुछ नंबर सीरीज हमें दिए गए हैं। हमें बताना है ये जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं क्या ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं ये नंबर्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें इस एपी के 3 और टर्म्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम देखेंगे a2 माइनस a1 किसके बराबर होगा। इस सीरीज ऑफ नंबर्स में हम देखेंगे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो ये एपी बनाएगा। अगर दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स हैं ये एपी नहीं बना सकती है, क्योंकि एपी बनाने के लिए कंडीशन है। एपी हम उसी सीरीज ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जिसमें किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 4 है, यहाँ पे पहली टर्म जो है वो 2 है। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। a3 माइनस a2, थर्ड टर्म से अब हम सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म 8 के बराबर है, सेकंड टर्म 4 के बराबर है, तो 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो यहां पे हमने देखा जब हमने पहले दो एडजेसेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला तो 2 आया, जब हमने दूसरे और तीसरी टर्म के बीच में डिफरेंस निकाला तो 4 आया। इट मीन्स तो दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये जो गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स हैं ये एपी नहीं बना सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस को जनरली हम ऐसे लिखते हैं ए के प्लस 1 माइनस ए के। कॉमन डिफरेंस हम ऐसे ही निकालते हैं, ए इज द टर्म, ए के प्लस 1 माइनस ए के, उसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इज नॉट सेम। Therefore, the given numbers, जो नंबर्स दिए गए हैं, do not form an AP। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे में ये देखा गया है, ये दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। तो हम देखेंगे a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म से अगर पहली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5/2 माइनस 2, दैट विल बी 5 माइनस 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, दैट इज 1/2। a3 माइनस a2, a3 3 के बराबर हैं, a2 5/2 के बराबर हैं। 3 2s आर 6 माइनस 5 1s आर 5 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। हम देखेंगे a4 माइनस a3, 7/2 माइनस 3, तो ये आएगा 7 1s आर 7, 3 3s आर 2 है यहाँ पे, 3 2s आर 6 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2, तो ये आएगा 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इस सीरीज ऑफ नंबर वो सेम है और किसके बराबर होता है 1/2। क्योंकि यहाँ पे जो दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम आती हैं तो ये एपी बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिनस ए के प्लस 1 माइनस ए के, किसी भी दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं 1/2। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेम है। Therefore, the given numbers form an AP। ठीक है ना। तो हमें यह भी बोला गया कि अगर कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स एपी बनाती हैं हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने। हम लिख सकते हैं therefore the next 3 terms of the given AP और as, जो
तीन और टर्म्स हमें इसमें निकालने हैं, वो इसके बराबर हैं। पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दी गई हैं। हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म बराबर होगी इससे पहली वाली जो टर्म है दैट इज फोर्थ टर्म, इसको हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। फोर्थ टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 7/2। कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं A5 विल बी इक्वल टू, चूंकि दोनों फ्रैक्शंस में जो टू डिनोमिनेटर हैं सेम है, तो हम एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 7 + 1 आएगा। 7 + 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 4। 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो इट मीन्स फिफ्थ टर्म किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। तो हम सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। जो फिफ्थ टर्म है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? 1/2। तो हम लिख सकते हैं 4 2 जार हो गए 8, 1 1 इज इक्वल टू 1, 2 1 इज इक्वल टू 2, 8 + 1 इज 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 टर्म 9/2 के बराबर है। अब हम देखेंगे 7 टर्म किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। सातवें टर्म से जो पहली वाली टर्म है, जो सातवें टर्म से पहली टर्म आती है दैट 6 टर्म, इसको कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो 6 टर्म जो है दैट्स इक्वल टू 9/2, इसको कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। तो इन दो में जो डिनोमिनेटर सेम है वो 2 हैं, तो ऊपर हम लिखेंगे 9 + 1, तो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इट मीन जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने थे इस एपी में, एक निकला 4 के बराबर, दूसरा निकला 9/2 के बराबर और तीसरा निकला 5 के बराबर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें रह गया था, मैंने बोला था ये हम लास्ट पे करेंगे। तो ये इट इज प्रॉब्लम बेस्ड, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेंगे। जो बाकी इसके 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद देखोगे, जो नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, वो मैं कल फिर दिखाऊंगा। In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and Y? हमें बोला गया है, नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, नीचे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है क्या ये AP बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर ये AP बनाते हैं तो हमें बोलना है क्यों बनाते हैं। जो पहला पार्ट है इसमें वो ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमें ये बोला गया टैक्सी की जो किराया है पहली किलोमीटर के लिए वो 15 है। इसके बाद जितने भी किलोमीटर्स एक शख्स निकालेगा उसको ₹8 देना है। इट मीन्स गोडनिकिस किलोमीटर से 15 रॉपये दिन, तम पत युस तु किलोमीटर ये कट तमिस दिन ₹8, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो है ₹15, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, वो किसके बराबर है? ₹8 के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर हैं ₹15 और एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 हैं। तो हम लिख सकते हैं हिनस टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो पहली टर्म बनेगी फर्स्ट किलोमीटर दैट विल बी ₹15। टैक्सी फेयर अगर हम दूसरा किलोमीटर भी निकालेंगे, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड 2 किलोमीटर्स, अगर हम 2 किलोमीटर निकालेंगे तो हमें टैक्सी फेयर यहाँ टैक्सी का किराया कितना देना पड़ेगा? दैट विल बी ₹15 + 8, दैट विल बी ₹23। तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अगर ये 3 किलोमीटर निकालेगा तो इसको कितनी किराया देना पड़ेगा? दैट विल बी ₹23 पहले 2 किलोमीटर्स के लिए। इसके बाद जब ये तीसरा किलोमीटर निकालेगा तो 8 देना पड़ेगा, दैट विल बी ₹23 + 8 that is 31. Taxi fare for 4 kilometers that will be rupees 3 किलोमीटर के इसको 31 देना पड़ेगा। अगर ये चौथा किलोमीटर निकालेगा तो और ₹8 देना पड़ेगा, दैट विल बी ₹39। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर 1 किलोमीटर एडिशनल जब एक बंदा निकालता है तो उसको ₹8 अलावा देना पड़ता है। तो
तो हाँ बाय ऑब्जर्वेशन हमें दूर से ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे 23 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 31 से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 39 से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है यहाँ पे कि दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, या हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। तो ये जो सिचुएशन है ये एपी बनाती हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया अगर ये एपी बनाती है तो क्यों बनाती है, तो इसका वजह ये है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए के प्लस 1 माइनस ए के दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन दी गई थी ये एपी बनाती हैं। गिवन सिचुएशन फॉर्मर्स एंड एपी, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन दी गई थी पहले पार्ट में एपी बनाती हैं, इसलिए एपी बनाती हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। बाकी के जो पार्ट्स हैं इसमें उनमें भी आप देखोगे अगर दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम आती हैं तो वो एपी बनाएगा, अगर दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं आती हैं तो वो एपी नहीं बना सकती हैं। थैंक यू। कल हम एक्सरसाइज 5.2 उठाते हैं।